आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है। उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। किसके भजन से हमारी मुक्ति होगी, कल्याण होगा? भोला बाबा के भजन से, कि विष्णु के भजन से, कि ब्रह्मा के भजन से, कि हनुमान के भजन से, कि राम के भजन से, कि कृष्ण के भजन से, कि सोखा से, कि कारिक से, कि गहिद से, कि दीना भद्री से, कि धर्मराज से, केकरा भजन से कल्याण होगा? है? बोलिए बोलिए, किसके भजन से हमारा कल्याण होगा? किसके भजन से हमारा कल्याण होगा? कि छठी माई के भजन से, कि चंदा माई के भजन से, कि बिटिया से? केकरा से कल्याण होने वाला है? समझिए, यहाँ राग और द्वेष है। यहाँ राग और द्वेष है। आप अगर हनुमान जी का मंदिर दरवाजे पर बनाए हैं तो हनुमान जी से राग है, राम का मंदिर पर नहीं बनवाए हैं तो राम जी आपसे खुश रहेंगे कि दुखी रहेंगे? शिव का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया है, ब्रह्मा खुश रहेगा और विष्णु की दुखी रहेगा? दुखी रहेगा कि कहाँ मनुष्य भजन कर रहा है सो हमको दिखा तो दीजिए। के भजन करने वाला है उसको सामने तो लाइए। एक भी नहीं भजन करने वाले हम लोग हैं। हम अपने सुधार में लगे हुए हैं, यही हमारा भजन है। न हम बीड़ी पीते हैं, न खैनी खाते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न गांजा पीते हैं, न भांग पीते हैं, न मांस खाते हैं, न मछली खाते हैं, न शिखर पड़ा खाते हैं, न चाय पीते हैं। न हम चोरी करते हैं, न दलाली करते हैं, न बेईमानी करते हैं, न घूसखोरी करते हैं, न वासना में रहते हैं, न हत्या करते हैं, न हम बलात्कार करते हैं। हम तो अपने भजन में लगे हुए हैं। ई भजन से कल्याण होगा कि भोला बाबा के आरती कैला से, अगरबत्ती बारे से कल्याण होगा? तो अपना भजन के सब कर रहा है। अपना भजन में के सब है? अपने को भजने का मतलब भजन है, अपने आप को जानो। अपना भजन में के है? जरा हाथ उठाइए तो। एक भी आदमी नहीं। पैसा भी खर्च हो रहा है आपका, पंडित पैसा भी ठग के ले जा रहा है। रंजीत पैसा लेके ठग के नहीं जाएगा, वो आपके गांव में रहेगा। जो भी विकास होगा वो यहाँ रहेगा आपके गांव। रंजीत साहब एक दिन मठ छोड़ के चले जाएंगे, ये दुनिया से चले जाएंगे, मठ पड़ा रह जाएगा। और जो भी होगा सो पड़ा रहेगा यहाँ आपके लिए, आपके बाल बच्चों के लिए रह जाएगा यहाँ। वो अपने घर कुछ लेके नहीं जाएगा, सब कुछ यहाँ रहेगा। किसका भजन किया जाए? कबीर साहब कहते हैं भजू तो को है भजन को, बोलो किसका भजन किया जाए? अगर आप महादेव जी का भक्ति करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु आपका मुरई उखाड़ लिया है, कि कदुआ तोड़ लिया है, उसका भजन नहीं करते हैं। और जब आप जानते हैं कि वो तीन भाई है, बड़ भाई है ब्रह्मा, मझिला है विष्णु और छोटका है महादेव, तो महादेव के बद्धी सब आदमी हाथ में बन ले है, अब विष्णु के ब्रह्मा के तीन भाई कोई हो गांव में, और छोटका भाई के निमंत्रण दे के भोज खिया दीजिए, और दो भाई बड़का के छोड़, क्या होगा? है
क्या होगा तब? हमारा दोस्ती है उसी को देंगे और बाकी से नहीं दोस्ती है तो उसको नहीं क्या हो? वो आदमी आपसे अगर आप पर फौजदारी हो जाए तो वो आदमी गवाही उल्टा देगा कि सुल्टा? हुआ आपका कल्याण। मान लिया जाए बीच में आपका घर है, एक तरफ आपके दोस्त का घर है, एक तरफ दुश्मन के घर है। अब विपत्ति आ गई है, आपकी पुतोह जहर खा के मर गई है, तो ये आदमी तो कहेगा बांस लाबो हो, गढ़ी लाबो हो, फलना यूरिया लाबो हो, पेट्रोल लाबो है, जरा यही कहते हेलो बेटी के मार देलक, जल्दी आओ। कल्याण कल्याण भेल। कल्याण तब होगा जब इधरो दोस्त के घर आ, इधरो दोस्त के। मोबाइल बंद करू ना, वो ये बूढ़ो बाबा से एगो टुनटुनिया रहे छी। दोनों तरफ जब आपके दोस्त का घर हो जाए और दोनों तरफ से मदद मिल जाए तो क्षण में आपका कल्याण हो जाएगा ना, हो गया ना। सारे दुनिया के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या यहूदी, इसी राग द्वेष में सबका जीवन बीत रहा है। सारे लोग राग द्वेष में जी रहे हैं, भजन कहीं नहीं, भक्ति कहीं नहीं। आपका मंदिर बना हुआ है, अब मुसलमान जा रहा है, आपके मंदिर से उसको कुछ लेना देना भी है? वो चाहेगा कि न किसी को देखे तो वो गाय के राम फेंक दे उसमें। और आपका मुसलमान का मस्जिद है बगल में, आप जा रहे हैं, आपको मस्जिद से कोई मतलब है? सिख जा रहा है, ईसाई का गिरजाघर है बगल में, कोई मतलब है? ईसाई जा रहा है, सिख का गुरुद्वारा है बगल में, कोई मतलब है? तो फिर भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ चारों में आपस में राग द्वेष है। न हिंदू मुसलमान को चाहता है, न मुसलमान हिंदू को चाहता है, न सिख ईसाई को चाहता है, न ईसाई सिख को चाहता है, न गिरजा वाला गुरुद्वारा वाला को चाहता है, न गुरुद्वारा वाला गिरजा घर को चाहता है, न मंदिर वाला मस्जिद को चाहता है, न मस्जिद वाला मंदिर को चाहता है। और सारे लोग कहते हैं भगवान एक है। तो एक है सो रहता कहाँ है? यहाँ चारों में पटरी ना है। ये सारे दुनिया के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के सब राग द्वेष में जाके फंस गए हैं। कल्याण किसी का नहीं होगा, कल्याण उसी का होगा जो अपना कल्याण की बात सोचता होगा। साहब सब तो फंसले है। तो निकालिए, फसल है तो निकालिए। केंद्र क्यों बना है? निकालने के लिए। जैसे भगवान का नाम रहिए, मीटिंग क्यों हो रही है? बैठक क्यों बुलाया गया है? निकलिए जहां से फंसे हैं। एक महिला भजन गा रही है, एक महिला, ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरबा में आग लगी, ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरबा में आग लगी। कह रही है आग जो लगी उसमें जड़े कौन लोग? नाई जड़ गए, बारी जड़ गए, मिट गए आवाजाही, पार पड़ोसिन उन्हू जड़ गए, के मोरा बतिया चलाई, नैहरबा में आग लगी। तो आग लगेगी तो सब चले जाएंगे। नैहर में जो आग, नैहर क्या है? यही काया नगर। हाँ, वही तो सर। नैहर में जो आग लगी है तो जड़े कौन? नाई जड़ी गई। नाई माने नौवा। नौवा किसको कहते हैं? हजाम। और वारिसान माने होता है गार्जियन। ये दुल्हन कह रही है जब गुरु जी ने ज्ञान की आग लगाई काया रूपी नैहर में,
गुरु जी ने काया रूपी नैहर में ज्ञान की आग लगाई है, तो नाई जरी गए बारी जरी गए। नाई माने हजाम होता है। गांव में किसी की बेटी जुड़ती है ब्याह करने जोगे, और नौआ की दृष्टि उस लड़की पर पड़ जाए, तो नौआ के मन में उस लड़की को देख के सुख उपजेगा कि दुख? उस जुड़ती लड़की को देखकर नौआ के मन में सुख होगा कि दुख? नहीं होगा तो मानो तो शायद सुख है। सुख होगा। जब विवाह करने जो होगा, इसका विवाह हुआ तो हमको आमदनी होगा। अच्छा, जुड़ती लड़की पिता का नजर पड़े तो उसको अपने पसंद की हमारा क्या पता, उसको तो दुख होगा ना। ये बेटी जवान हो गई, विवाह करने जो, अब जमीन बिकेगा, सूद भरना लगेगा, कर्जा लेना होगा। लड़की एक है, नौआ के मन में उस लड़की को देखकर राग है, और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। ये दुल्हन कह रही है, गुरु ने जब ज्ञान की आग लगाई, जब ये काया में ज्ञान हो जाए तो राग द्वेष मरेगा कि जिंदा रहेगा? तो कह रही है नौआ भी मर गया, मेरा बाप भी मर गया। नौआ मीन्स राग मर गया, अब बाप मीन्स द्वेष मर गया, दोनों मर गया। जब गुरु ने ज्ञान की आग लगाई, ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरवा में आग लगी। नाई जरी गए बारी जरी गए, तो मिट गए आवाजाही। बार बार माँ के गर्भ में जाना, अब बार बार धरती पर आना, अब बुढ़ा के मर जाना, अब फिर कर्मानुसार गर्भ में जाना, फिर आना इस धरती पर, फिर बुढ़ा के मर जाना, अब फिर गर्भ में जाना। ये राग द्वेष मिटेगा तो ये आवाजाही। शरीर मरता है कि ना? कर्मानुसार जीव को फिर जाना पड़ता है गर्भ में। तो फिर तो जेहन कर्म कीजिएगा वहन कुर्ता न मिलेगा। तो ये आना और जाना जो है राग और द्वेष के कारण। लेकिन ये कह रही है जब गुरु ने ज्ञान की आग लगाई तो राग द्वेष दोनों मर गया, जल गया। अब पार पड़ोसिन उन्हू जली गए। अब के मोर बतिया चलाई, जीव कह रहा है कि मेरा चर्चा कौन करेगा। मान लिया जाए कोई औरत थी नैहर में, उसके पिताजी मर गए, भाई मर गया, भाभी मर गई, भतीजा भतीजी सब मर गए, जमीन उमीन सब बिक गया। नाई जरी गए बारी जरी गए, बिक गए आवाजाही। पार पड़ोसिन उन्हू जरी गए। ये जीव का पार पड़ोसिन गोतिया के है, जो बोल रहा है इसका गोतिया देयाद के है। इसका गोतिया है आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा। यही इसको दुख पहुंचाता है बार बार। कह रही है कि पार पड़ोसिन गोतिया देयाद भी उसी ज्ञान के आग में जल के राख हो गया। अब के मोर बतिया चलाई, कौन चर्चा करके हमको अब ससुराल से नैहर लाएगा। चर्चा करने वाला जल गया, सब हजाम जल गया, मेरा बाप जल गया, गोतिया देयाद जल गया। तो अब नैहर में हमको लाएगा कौन? गर्भ में हमको अब लाएगा कौन? गर्भ है नैहर। अब नैहर में हमको आना जाना छूट गया। ससुराल कहते हैं मोक्ष अवस्था में। अब दुल्हन जाएगी ससुराल। सारे दुनिया के लोग राम के भजने वाले रहीम से द्वेष नहीं, करीम के भजने वाले कृष्ण से द्वेष करते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद से द्वेष करते हैं, हजरत के भजने वाले हरि से द्वेष करते हैं, बिस्मिल्लाह के भजने वाले ब्रह्मा से द्वेष करते हैं, बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली से द्वेष रखते हैं, मक्का जाने वाले मथुरा से द्वेष रखते हैं, काशी जाने वाले काबा से द्वेष रखते हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम से द्वेष करते हैं। तो पूरा दुनिया राग द्वेष में है। भजन कहाँ है? बोलिए बोलिए तो भजन कहाँ कहाँ है और भक्ति कहाँ कहाँ है? अगर आप कहते हैं, आप अगर कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीस तिहु लोक उजागर, तब सब मियाँ नरके जाएगा। हनुमान चालीसा से मुक्ति हो जाए तो मियाँ सिख ईसाई सब नरके न जाएगा, कोई के मुक्ति होगा। अब वो कहता है अल्लाह हो अकबर तो सब हिंदू नरक में जाएगा, मियाँ सब तर जाएगा। ये सब राग द्वेष है। मंत्र भजने में भी राग द्वेष है। कोई कहता है सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, कोई कहता है ओम नमः वासुदेवाय, कोई कहता है अल्लाह हो अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहि गुरु। यहाँ भी तो झंझट है। लेकिन कबीर ने तो बिल्कुल झंझट से बाहर कर दिया। रामायण महाभारत गीता सुख सागर पढ़िए तो हिंदुत्व की बात है, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की बात है। और कुरान जब्बूर इंजिल पढ़िए तो अल्लाह मोहम्मद पीर साहब की चर्चा है। सिख के ग्रंथ गुरु ग्रंथ पढ़िए तो गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास की चर्चा है। ईसाई की ग्रंथ पढ़िए तो ईसा मसीह की चर्चा है। चारों अपना अपना पक्ष का ग्रंथ है, लेकिन कबीर का बीजक उलट के देखिए तो कोई पक्षपात नहीं, केवल मानवता की चर्चा है, इंसानियत की चर्चा है। विचार करने की बात मैं पहले कह दिया, ग्रंथ पर भी विचार कीजिए। तो कबीर का ग्रंथ है, वो कहते हैं बंदे कर ले आप मिलेगा। तो हिंदुओं के कहते हैं गिन्नियों के, और सिखों के, ईसाइयों के। कबीर तो मानव मात्र की चर्चा रखते हैं आपके सामने। वो हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई की चर्चा नहीं करना चाहते, वो मानवता की चर्चा करना चाहते हैं। आज यहाँ हम लोग राग द्वेष में भिड़े हुए हैं। हम लाश को जलाते हैं तो लाश को गाड़ता है, हम गाय की पूजा करते हैं तो गाय काट के खाता है, हम पूरब घूमते हैं तो पश्चिम घूमता है, हम मोच रखते हैं तो दाढ़ी रखता है, हम टीकी रखते हैं तो सुन्नत कराता है, हम धोती पहनते हैं तो लुंगी पहनता है, हम लोटा रखते हैं तो बदना रखता है। हम मंदिर बनाते हैं तो मस्जिद बनाते हैं। तो राग द्वेष है कि क्या है बोलिए? पूजा कहाँ कहाँ है? अगर कल्याण पाना है, अगर जीवन में सुख शांति पाना है, अगर मोक्ष पाना है, अगर सुख पाना है, तो इस मठ से आप लोग जुड़िए। ये शांति का केंद्र है, ये मोक्ष का केंद्र है आपके सामने। ये मोक्ष का केंद्र है, शांति का केंद्र है। हमको तो साहब बहुत दिन से बुला रहे थे, लेकिन हमारा कार्यक्रम से छुट्टी है। ये तो बुझिए आँख का ऑपरेशन हुआ, अब वो भी फिर हम सरा गए थे बीच में, बहुत दिन पहले कहे आइए, तो हम सरा गए बीच में। तो फिर एक दिन फोन किया गया कि अब जाना जरूरी है। रामायण गीता पढ़ के चितान कर बोलने दीजिए, पहले बात में डिस्कशन कीजिए। बोला साहब इधर आइए, तो सट के हम समझे पूरी तौर बात। तो राग द्वेष को कृपा हटाइए, पहले तो डिस्कशन, राग द्वेष को मिटाइए। बाहरी बात को, बाहर में अगर आप भजने के लिए चलते हैं तो आप फंस जाएंगे। अंतर्मुख हो जाइए। भजन होना चाहिए अंतर में, ज्ञान है अंतर में, ज्ञान कांड है अंतर में, और कर्म कांड है बाहर में। और सारे लोग बाहर में जाके फंस रहे हैं। धर्म होता है अंदर में और कर्म होता है बाहर में। धर्म होता है आत्मा के द्वारा, कर्म होता है इंद्रियानी के द्वारा। बैजनाथ धाम जाना धर्म है कि कर्म है? बोलिए, कर्म है। और सारा जीवन आप कर्म कांड में उलझ रहे हैं। अगर धर्म होता तो बैजनाथ धाम से आके आप बोतू काट के खा गए, दारू पी लिए, खैनी खा लिए, सिगरेट पी लिए। एक दिन हम मानसी स्टेशन पर थे ट्रेन में, अब 10 गो डाक बम वाला को देखे, चला नहीं हो रहा था प्लेटफार्म पर। एक वो लाठी ले ले, और लाठी ले ले, एक वो सिगरेट धरे मुंह की बारे डाक बम। अब तो सहजे मुक्ति कर सके। आप बैठिए महाराज जी, सुनिए उनको बात, सुनिए सुनिए। अब तो सहजे हो गया मुक्ति का मार्गी, हो गया ना। कर्म कांड आपको फंसा देगा। अब पूरे दुनिया के लोग कर्म कांड में फंसे हैं। आई ज्ञान कांड का घर बना है, ये ज्ञान कांड है।
अभी जो आप सुन रहे हैं जिस बात को, ये कर्म कांड नहीं, ये ज्ञान कांड है। इसके अंतरात्मा में आपको जागृति आएगी, आप जगेंगे, आप इस मार्ग को अपनाएंगे। मान लीजिए मांस हमको आज से नहीं खाना है, साहब जी के विचार के अनुसार, इसमें कोई कर्म कांड है? ज्ञान हो गया, मांस खाना छोड़ दीजिए, इसी का नाम ज्ञान कांड है। साहब जी बोल रहे थे चोरी करना पाप है, चोरी करना छोड़ दिया, तो चोरी करना छोड़ा ज्ञान से कि कर्म से? ज्ञान से ना। ये ज्ञान कांड है, कबीर की वाणी ज्ञान कांड है और लोगों की वाणी कर्म कांड है। तो कहने का भाव कि आप एगो पेड़ की पूजा करते हैं, समी के पेड़ के पूजा चाहे पलाश के पूजा करते हैं, और पेड़ के पूजा नहीं करते हैं। यहाँ भी तो आपका राग द्वेष है, पेड़ में भी आप राग द्वेष रखते हैं। भजने में तो राग द्वेष है ही है, और माने जहाँ जल ढारते हैं वहां भी आपका राग द्वेष है। और पेड़ आपका क्या बिगाड़ दिया है? कुछ बिगाड़ा है? राग द्वेष को खत्म कीजिए। आपने दाढ़ी बनवा के मोच रख के हिंदू बने हैं, कोई मोच छिला के दाढ़ी रख के हिंदू बना है। प्रकृति ने आपको हिंदू बना के नहीं भेजा और प्रकृति ने आपको मुसलमान बना के नहीं भेजा। आए कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहाँ जाएगी। आप हिंदू हैं? कैसे? आप हिंदू नहीं हैं। हिंदू शब्द क्या है? आप मुसलमान भी नहीं। कबीर साहब से कोई पूछा बाबा आप हिंदू हैं, तो साहब क्या जवाब दिए? हिंदू कहो तो है नहीं। मुसलमान कहा बाबा आप तो मुसलमान हैं, कहा मुसलमान भी नहीं। तब तो दोनों के फेफड़ी पड़ने लगा थी। बाबा क्या है? कहा तो बाबा आप क्या हैं? 5 तत्व के पूतरा गैवी खेले माई। किस 5 तत्व के पुतरा काया में अजगैबी पुरुष मैं हूं, न मैं हिंदू न मैं मुसलमान हूं। सारे ऋषि महर्षि का चेहरा आप देख लीजिए तो हिंदू के जो देवी देवता हैं हिंदू के तरह लगेंगे, मुसलमान का जो अल्लाह है वो मुसलमान के तरह लगेगा, सिख का जो गुरु है सिख के तरह लगेगा, और ईसाई का जो ईसा मसीह है ईसाई के तरह लगेगा। लेकिन सदगुरु कबीर का आप देख रहे हैं तस्वीर, कैसा लग रहा है? हिंदू के जैसा कि मुसलमान के जैसा कि सिख के जैसा कि ईसाई के जैसा? गौर करके बताइए कैसा लग रहा है? हिंदू को टिकी होता है, टिकी बुझा रहा है जी? टिकी है वहाँ नहीं। मुसलमान के सुन्नत होता है, मुसलमान का सुन्नत भी वहाँ नहीं। हिंदू के मोच होता है मियाँ के दाढ़ी, तो वहाँ मोच भी है और दाढ़ी भी है, दोनों है। हिंदू के धोती होता है मियाँ के लुंगी, वहाँ न धोती है न लुंगी आरबन को पीना है। हिंदू के लोटा होता है मियाँ के बदना, न हुआ लोटा है न बदना है, कमंडल बगल में रखा हुआ। कैसा लग रहा है? किसके जैसा? वो मानवता के प्रतीक थे, वो सुधारवादी थे, वो न्यायवादी थे, वो मानवता के पुजारी थे सदगुरु कबीर। कोई जाति नहीं, कोई जाति के बंधन में नहीं, कोई संप्रदाय में नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। इस बात को समझना होगा, समझने की जरूरी है। अब भजना किसको है? बाहर में भजनेंगे तो पकड़ा जाएंगे आप। काहे कि देवताओं की परिकल्पना 56 करोटी, 50 को नाम गिनाइएगा, 56 करोटी छोड़ दीजिए, 50 को देवी देवता के नाम गिना दीजिएगा, होगा नहीं, पार लगेगा। तो भजते कितना को है?
इतना में से भजते कितना को हैं? सौसे गांव का जनसंख्या है 5,000। अब 20 गो आदमी के भोज खिला दीजिए, 5,000 खुश हो गया। तो 56 को रोटी में से कै गो का भजन करते हैं? अपना भजन शुरू कीजिए। न राम के, न कृष्ण के, न कबीर के, न बुद्ध के, न महावीर के, न हनुमान के। अपना भजन शुरू कीजिए। अब बोलिए किसको किसको दुख होगा आपसे? आप अपना भजन शुरू कीजिए। अपना भजन करने का मतलब है भोजन का सुधार कीजिए। अपना भजन का मतलब है विचार का सुधार कीजिए। अपने भजन का मतलब है संस्कार का सुधार कीजिए। सारा सुधार कर लीजिए। किसको किसको दुख होगा? कौन कौन देवी देवता के आपसे दुख होगा? आपसे किसको किसको दुख होगा? किसी को नहीं। लेकिन अगर आप किसी एक तरफ भजन शुरू करते हैं तो दूसरे तरफ वाले को दुख हो रहा है कि हमारा भजन तो नहीं किया। बंधुओं, थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने रखा है। आज कुछ वार्ता भी होनी है। ये तो आप लोग आ गए इसलिए कुछ थोड़ा सा सत्संग का कार्यक्रम रखा गया। ओरिजिनल काम तो वार्ता करना है कि मठ का विकास कैसे हो, लोग कैसे भारी संख्या में आवे जाए, लोगों का सुधार कैसे हो, इन बातों पर आज विचार करना है। तो थोड़ी सी चर्चा करते हुए अपने वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए ज़रा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए। तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।